सब ढंग का है। नारायण। नारायण जी। भाई संदीप ने एक प्रश्न रखा था, मन, चित्त और अहंकार क्या होता है, इनमें क्या क्या फर्क होता है। जब आत्मा एक शरीर में आती है तो साथ में सिर्फ अकेली आत्मा नहीं आती, साथ में पिछले जन्म के कुछ यादें, कुछ संस्कार, कुछ कर्म साथ में बंधे हुए आते हैं। अब जो पिछले जन्म का डेटा लेके आए हैं, उस डेटा को बोलते हैं मन, चित्त और अहंकार। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है उसको। जो वो पिछले जन्म का जो ज्ञान है, पिछले जन्म के जो संस्कार है, जो पिछले जन्म के कर्म है, उनको तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। इनमें कोई फर्क नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े फर्क हैं। बेहतर ये होगा कि आप इस कंफ्यूजन में ना पड़े। मैं आपको कुछ बच्चों की जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है वो बताता हूँ। मेरे दोस्त का बच्चा, जैसे ही हम उसके पास जाता कोई नया आदमी, कोई अनजान आदमी, वो बच्चा ना मतलब उसको उसके कोई वो नहीं रहते थे, एक्सप्रेशन नहीं रहते थे। वो जाके सब बड़े आराम से पास में खड़ा हो जाता था। किसी के भी, किसी ने बुलाया, सिर पे हाथ फेरा तो वो जाके पास में खड़ा हो जाता था। एक दूसरा बच्चा था, वो किसी भी अपने मम्मी पापा दादा दादी को छोड़ के किसी भी बच्चे को देखता, किसी भी दूसरे व्यक्ति को देखता तो वो घबरा जाता, रोना शुरू कर देता। मैंने आप लोगों को एक किताब पढ़ने के लिए बोला था, डॉक्टर ब्रायन वीज की आत्मा एक स्वामी अनेक। उस किताब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको जो क्रिश्चियंस की और मुस्लिम्स की मैथोलॉजी है वो समझा देता हूँ। वो लोग क्या मानते हैं कि आत्मा शरीर से निकलती नहीं है, आत्मा शरीर में ही रहती है डेथ के बाद। शरीर को दफना दिया, फिर एक कयामत का दिन आएगा। उस कयामत के दिन सारे शरीर कब्रों से बाहर आएंगे और भगवान उनका फैसला करेंगे। तो उनके हिसाब से एक शरीर के साथ एक आत्मा जो उसको अलॉट हो रखी है वो उसके साथ ही रहेगी। जबकि हिंदू धर्म में हम ये मानते हैं कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर पकड़ लिया, दूसरा शरीर छोड़ा, तीसरा शरीर पकड़ लिया। तो एक साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर ब्रायन वीज, उनके पास एक लेडी आई इलाज के लिए। उसको बहुत सारे भय थे, बहुत सारी टेंशन्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसको। तो वो उसका इलाज करने में सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने उसको कहा कि मैं तुम्हें सम्मोहित करूंगा और सम्मोहित करने के बाद तुम्हारे मन के अंदर की जो गुत्थियां हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो सारी की सारी मैं जान लूंगा, उसके हिसाब से तुम्हारा इलाज कर सकूंगा। तो उन्होंने जब उसे सम्मोहित किया तो वो अपने पिछले जन्म की कथाएं बताने लगी, उससे पिछले जन्म की कथाएं बताने लगी। अब डॉक्टर ब्रायन वीज जो थे वो बड़े अचंभित रह गए, उनके लिए तो एकदम नई चीज थी क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। तो उन्होंने क्या किया, रिसर्च की, पेशेंट को तो वापस भेज दिया। रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद उनको पता लगा कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि आत्मा शरीर बदलती रहती है। डॉक्टर ब्रायन वीज भारत आ गए, एक आश्रम में रहे, भारत की जो सनातन धर्म की मैथोलॉजी है वो सारी समझी उन्होंने, सारी जानकारी ली। जाके उस लेडी को फिर से उन्होंने सम्मोहित किया। सम्मोहित करने के बाद पता लगा कि वो लेडी पिछले जन्म में
एक अंधेरे कमरे में गई थी और वहां पे एक कोई चोर छिपा हुआ था। उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको स्टैब कर दिया, उसको चाकू मार दिया और उसकी डेथ हो गई। इसलिए वो अंधेरे से डरती है। उससे पिछले जन्म में उसका रेप हुआ था, इसलिए वो अनजान आदमियों से डरती है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसके हिसाब से उसकी काउंसलिंग शुरू की और उसकी सारी की सारी गुत्थियां सुलझा पाए। तो फिर उन्होंने किताब लिखी, वन सोल मैनी मास्टर्स। आत्मा एक है, उसके शरीर अलग अलग बदलते रहते हैं। अब ये जब किताब मार्केट में आई तो हल्ला मच गया। जो अमेरिका की सेक्रेटरिस्ट की जो सोसाइटी थी, उसने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ये बकवास है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में ऐसा है, आप जाके पढ़ो इसके बारे में। तो वो किया, तो सर्चेस की, तो और उन्होंने इसी तरीके से अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज किया और वो ग्रंथियां सुलझाने में कामयाब रहे। फिर ब्रायन वीज की जो बुक थी ये सुपर हिट हो गई, बेस्ट सेलर में आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखी अपने अलग केसेस के ऊपर। तो ये जो पिछले जन्म की यादें हैं, ये आती हैं आपके मन, चित्त और अहंकार, जिसको आप कहते हैं। हम इस जन्म में जितने भी हमारे विचार हैं, जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे अनुभव हैं, वो सारे के सारे स्टोर होते रहते हैं। ये हम अगले जन्म में लेके जाते हैं। क्या वजह है कि एक व्यक्ति तो बड़ा कंजूस है, एक व्यक्ति बड़ा दरिया दिल है। क्या वजह है, एक बच्चा सब बच्चों को मारता पीटता रहता है, एक बच्चा चुपचाप पीटता रहता है। ये पिछले जन्म के संस्कार है, पिछले जन्म की यादें हैं। अब आप अपने शरीर के अंदर सिर्फ आत्मा ही नहीं, एक मन को भी धारण किए हुए हैं। उस मन में आपकी इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपने समाज में देखा, जो आपको अनुभव हुए, उसके हिसाब से आपकी इच्छाएं बदलती रहती हैं। एक शेर था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, उसमें यह था, खिलौने, महबूब और खुदा, हर उम्र के शौक होते हैं जुदा। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको खेलने के लिए खिलौने चाहिए। जब वो जवान हुआ तो उसको कोई महबूब चाहिए। जब वो बड़ी उम्र में आ जाता है तो वो भगवान के तरफ मुड़ जाता है। तो आपके अनुभव उम्र के साथ बदलते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसने झोंपड़ी बनाई हुई है या कच्चा घर बनाया हुआ है, बाढ़ आ गई, बह गया, तो उसकी इच्छा क्या हुई, मेरा पक्का घर होना चाहिए। किसी का घर बह गया, पक्का घर बह गया, तो वो चाहता है कि मैं ऊंचे साइड पे रहूं। विदेशों में दो तरह का इलाका होता है। एक तो होता है अपर क्लास के लिए, जो ऊंचे लेवल पे बनाए जाते थे घर। एक होता था डाउनटाउन। डाउनटाउन जो निचला हिस्सा था, जो बाढ़ आए, मुसीबत आए, तो वही जो लोग झेलते थे। तो हर डाउनटाउन वाला चाहता है कि उसका अपर लेवल पे उसका घर हो, क्योंकि यहां मुझे ये सब झेलने नहीं पड़ेंगे। तो आपकी इच्छाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। ये जो आपकी इच्छाएं बदलती रहती हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होती चली जाती है। जो स्टोर करता है वो मन होता है। हाँ, वो मन होता है। जो भी हम काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं,
चाहे कोई ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो उस दौरान में जो साथ में चल रहा होता है जी, काम भी, नाम नाम भी, और एक और चीज़ चल रही होती है साथ में, तो उसको मन का नाम देंगे जी। हाँ जी। तो जो जप कर रहा है जी वो कौन है जी? जब जो कर रहा है वो आपका जो चित्त है, मन का एक हिस्सा है जो भगवान से जुड़ने के लिए इच्छुक रहता है। कॉन्शियस पार्ट है। और जो पीछे पीछे दौड़ रहा है जी, उसके जो किसी और बात में लाके खड़ा कर देता है वो जी? वो अहंकार है। नहीं, जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ जी, मैं ध्यान में अपना नाम जप रहा हूँ जी, काम भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है, तो कोई शुरू के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो बिल्कुल परफेक्ट चलता है जी। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ती है, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, तो उस दौरान के बीच में क्या होता है कि साथ में ना एक कोई और होता, चल पड़ता साथ में ही, और पता ही नहीं लगता कब में साथ करता है वो, और वो अपना ही सवाल करता है, और वो खुद भी जवाब दे देता है। वो आपकी आत्मा है। आपके जितने प्रश्न हैं, जब आपको उनके उत्तर मिलने शुरू हो जाए तो समझ लेना आपकी आत्मा का एक पार्ट कनेक्ट हो चुका है। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी में क्या होता है? आपके प्रश्न बह जाते हैं। प्रश्न क्यों बह जाते हैं? कल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार चैट जीपीटी इस्तेमाल की। मुझे अब तक चैट जीपीटी इस्तेमाल करनी नहीं आती थी। सुना था बट इस्तेमाल करनी नहीं आती थी। तो कल एक कोई अपना मिलने वाला था, उसने मुझे समझाया कैसे इस्तेमाल करनी है। मैंने वो इस्तेमाल की। तो मैंने उसमें इस्तेमाल करने के बाद उसमें सबसे पहले एज़ यूजुअल अघोरी भर दिया, कपालिक भर दिया। फिर मैंने कहा सत्यपंथ देखते हैं ये कितना जानते हैं सत्यपंथ के बारे में, क्योंकि हम मेरे हिसाब से तो सत्यपंथ बहुत गुप्त संप्रदाय रहा है। वो जैसे उसमें भरा, उसमें जो चिट्ठियां खुली, तो फिर मेरे लिए शॉकिंग था ये। तो भैया आपकी चैट जीपीटी खुल गई है, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल रहे हैं। समझे मेरी बात? जो चैट जीपीटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम समझदारी। अब वो तो सुपर समझदारी है जहां से आपको उत्तर मिल रहे हैं। एक बात और समझ में आई जी, लेकिन ना उसके पीछे की बात नहीं समझ में आई। हाँ जी। मैंने सुई के अंदर धागा डाला है। हाँ जी। और मैं नॉर्मली डाल देता हूँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस है जी। लेकिन बीच में कुछ उसके नीचे कोई चीज़ थी, कपड़ा था जी, तो मैंने उसके अंदर धागा डाला ना, तो उसमें वो धागा गया नहीं छेद के अंदर जी। हाँ। मैंने कहा यार ये बीच में तंग कर रहा है मेरे को। मैंने उसको कपड़े को हटाया, मेरे को जो सुराख था बिल्कुल सुई का, बिल्कुल 16 नंबर की सुई थी जी, बिल्कुल बारीक सुराख होता। उसको जब तक परफेक्ट ना दिखे ना जी, तब तक उसमें धागा डाल नहीं सकता ये। तो मैंने सोचा इस बात को कि बात तो शून्य की होगी, कि शून्य में से पार जाना है, लेकिन वो शून्य कम से कम महसूस होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। तो जब हम साधना कर रहे हैं जी, नाम ध्यान जप कर रहे हैं, तो वो जो शून्य है उसका आभास, उसके ऊपर थोड़ा सा ना फुल स्टॉप सा लग गया जी, बात आगे बढ़ नहीं रही। ऐसा है, कभी भी जो इसका ग्राफ है, आपका ध्यान का जो ग्राफ है, वो कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता। यहाँ पहुंचा, स्टेबल हो गया, फिर पहुंचा, फिर स्टेबल हो गया। प्लेटो बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एक पठार आ जाता है बीच में। बच्चे की हाइट इंक्रीज होती है जब, ये थोड़ी है कि मतलब हफ्ते में 1 mm बढ़ गया, 2 mm बढ़ गया, ऐसे नहीं होता। एकदम हाइट खींची, रुक गया, फिर हाइट खींची, फिर रुक गया। आप अभी प्लेटो स्टेज पे हो। जो प्लेटो वाला फेज है वहां तक पहुंचोगे
अंत तक पहुंचोगे, फिर उसके बाद आप ऊपर चढ़ना शुरू करोगे। आपकी बॉडी को, आपकी आत्मा को उसके लिए एक्लेमेटाइज होना है, आदी होना है उसके लिए। यहाँ से जब हम ले जाते हैं तो रास्ते में एक शहर आता है, उसका नाम है, जहाँ कहते हैं कि रात को जरूर रुकना चाहिए। काजा? नहीं, उसका नाम मैं याद आएगा, भूल गया। तो वहाँ पे जरूर रुकना चाहिए ताकि आप आदी हो जाओ वहाँ के वातावरण के। जितने लोग बाय एयर लेह लद्दाख जाते हैं वो सब लोग बीमार पड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली के वातावरण से उठे, वहाँ उतर गए, आप आदी नहीं हो पाए। जब हम मनी महेश की चढ़ाई कर रहे थे, खड़ी चढ़ाई थी, जैसे हम लोग एक लेवल पे पहुंचे ना, कान बंद हो गए, सांस खींचना शुरू हो गया। हम चलते रहे, थोड़ी देर के बाद उसके आदी हो गए। ऊपर पहुंचे, थोड़ा सा सांस और रुकने लगा, थोड़ी देर के बाद उसके आदी हो गए। ये जो चीजें हैं सारी की सारी, अभी केदारनाथ में ऐसे ही होता है हमेशा। आप लोग 8,000 फुट से चढ़ना शुरू करते हो, 7,000 फुट से चढ़ना शुरू करते हो और 13,000 फुट पे चढ़ते हो, तो आपकी जो सांस भी रुकता है। तो आपका जो एक्लेमेटाइजेशन है, जो आदी होना है, आप उस लेवल के आदी हो जाओगे तो अगले लेवल पे जा पाओगे। तो आप स्टॉप नहीं हुए हो, आपकी यात्रा चल रही है, तो उसे स्टॉप नहीं मानो, वहां पे छोड़ना नहीं है, चलते जाना है। सीढ़ियां फिर आएंगी, ये तो ऐसे चबूतरे हैं, सीढ़ियां चढ़े, चबूतरा आ गया, चबूतरे पे चल के पहुंचे, फिर आगे सीढ़ियां आ गई, फिर चढ़ गए, फिर चबूतरा आ गया, ये चलता रहेगा सिस्टम। एक लड़के को जानता हूं मैं, जींद से ही है, काफी जाने माने परिवार से है। उसे अध्यात्म का, तंत्र का, इसका चस्का लग गया। उसने क्या किया, किताबों में पढ़ के अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली। अब उसने ऊपर के खाने तो खोल लिए, नीचे के रास्ते बंद रह गए। अब आप उस लड़के को अगर मैं बुलाऊंगा तो वो बैठ नहीं सकता सीधा, जैसे आप सब लोग बैठे हो स्टेबल, वो बैठ नहीं सकता, वो हिलता रहेगा, उससे एनर्जी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपके ब्रह्मरंध्र से लेकर और आपके मूलाधार तक, आपकी गुदा तक एक रास्ता खुला हुआ है, बीच में 7 दरवाजे हैं। आप मूलाधार से दरवाजे खोलने शुरू करते हो, ब्रह्मरंध्र तक के दरवाजे आप खोल देते हो, ऊपर से ब्रह्मांडीय ज्ञान, ब्रह्मांडीय एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर समानी शुरू होती है। जितनी आपकी बॉडी को चाहिए उतनी रख लेती है, बाकी सारी अर्थ हो जाती है, जमीन में समा जाती है। अगर नीचे के रास्ते नहीं खुले हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इस एनर्जी को कंट्रोल करना असंभव है। अब कोई बड़ा साधक उसे मिले, जो शक्तिपात से उसके सारे रास्ते खोल दे, तब वो जाके ठीक होगा, अदरवाइज वो बेचैन आत्मा ही रहेगा। इसीलिए गुरु की गाइड की बहुत जरूरत है अध्यात्म में। अब जैसे आप प्लेटो पे चल रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं कि आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा। रोना आता है जी बैठ के,
अपने आप आंखों में आंसू आते हैं, उतर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि अगला कदम, जैसे हम कहीं जा रहे हैं जी, एकदम से पूरी रोशनी है, एकदम से किसी टनल के अंदर से एकदम अंधेरा हो गया, समझ में नहीं आ रहा इधर जाना है, ब्लॉक हो गया सब कुछ। कुछ ब्लॉक नहीं हुआ, चलते जाओ, आगे फिर उजाला आ जाएगा, रुकना नहीं है। टनल के इधर उधर जाओगे तो दीवारें लगेंगी, वही लग रही है। और पीछे से पीठ तो पता है किस साइड से आए हैं, सीधे चलते चले जाओ। एक वो किसने पढ़ी पुस्तक, अनीता, क्या नाम था उसका, मैं जीना सीखने के लिए मरी, मैंने मंगवा के पढ़ी है, कैसी लगी? अच्छी लगी। उसकी कई बातें तो बिल्कुल स्पिरिचुअल है जी, और कुछ बातें ऐसे हैं कि जैसे उसको कोई पावर मिल गई अनजाने में जी। डाइंग टू बी मी। हाँ, डाइंग टू बी मी। ये सारी चीजें जो हैं भाई, अनुभव करने की देर है, सब इसी दुनिया में है। उसके अंदर एक बात लगी जी, उसने अपनी लाइफ में कोई स्पिरिचुअलिटी वर्क नहीं करा जाता, पर एकदम से लास्ट मोमेंट में उसके साथ ऐसा होया कि वो बिल्कुल जैसे कोई महान साधु होता है जी, वहां से बैठे बैठे अपने भाई को भी देख रही है जी, इतनी दूर से आने लग रहा है। यही तो बात है, शक्तियां हम सबके अंदर हैं, उनके जागने की देर है। तो मन चित्त और अहंकार आपको समझ में आ गया क्या है? कोई शंका हो, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। मैं दोबारा भाग जाऊंगा जी, दोबारा भाग हम लोग आत्मा के साथ एक और शेर आता था कि झूठ कहते हैं लोग, खाली हाथ आता है इंसान, खाली हाथ चला जाता है। हजारों यादें, हजारों चाहते, हजारों अनुभव साथ बाद ले जाता है। वो जब शेर मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा उसको पता नहीं है इसने क्या लिखा है। ये हम सबके साथ है। अब भाई कुलदीप जी उस वक्त प्रधान थे सृष्टि फाउंडेशन के। एक 5 दिन की बच्ची आई थी, आई थिंक ईगरा गांव से थी, दिल के ऑपरेशन, हार्ट ऑपरेशन के लिए। मेरे पास फोटो अभी भी मिल जाएगी उसकी बच्ची की। इतनी गोरी बच्ची के अंग्रेजों के भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने जब उसकी रिपोर्ट देखी तो कहते हैं इसका अगर आपने यहाँ तक पहुँचा दी, हॉस्पिटल तक पहुँचा दी, तो आगे तो हम संभाल लेंगे इसको। उन्होंने कहा इसको ये इंजेक्शन लगाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, जीन में सारे डॉक्टर लगाने से मना कर गए। कहते हैं हम नहीं लगाएंगे। हमने राम का नाम लेके ऑक्सीजन लगा के बच्ची को भेज दिया। वो नोएडा पहुंची, जेपी हॉस्पिटल में पहुंची। जेपी हॉस्पिटल में जाकर उसकी सर्जरी हुई। बच्ची आज ठीक है। आज उन बातों को 7-8 साल हो गए हैं। क्या वजह है कि 6 दिन की बच्ची ने कौन सा ऐसा पाप किया हुआ था कि इतनी नन्ही सी जान, इतना सा उसका दिल होगा, उसके ऑपरेशन करवाने पड़े उसे हार्ट के। 4-5 ऑपरेशन हुए उसके। ये कर्म है पिछले जन्म के। ये आत्मा नहीं लेके आती, आत्मा कर्म नहीं लेके आती। जो कर्म है वो मन के साथ बंधे हुए हैं। मन आके चलता है जी, साथ लेके मन साथ चलता है। अपना मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड सही कह रहे हो, मेमोरी कार्ड है। ये कहते हैं कि आत्मा चोला बदलती है, तो क्या मतलब मन भी तो ऐसे साथ साथ? हाँ, मन उसमें साथ जाता है जी। मन साथ। मैंने आपको बताया ना उस बच्चों की बात कि एक बच्चा बड़ा खुश किसी के साथ भी खेल लेता है, एक बच्चा किसी भी के पास नहीं जाता। ये पिछले जन्म के अनुभव है उसके।
नहीं, अगर कोई किसी जन्म में दब्बू है, डरपोक है, तो हर आने वाले जन्म में वैसा ही रहेगा? नहीं हो सकता अगले जन्म में वो बागी हो जाए। नहीं, तो जब वो संस्कार ऐसे ही चल रहे हैं तो फिर संस्कार का मतलब आप गलत समझ गए। वो अनुभव जो है उसके, मान लीजिए वो इस जन्म में बागी नहीं हो पाया, अगले जन्म में बागी हो गया। वर्तमान जीवन के भी कर्म साथ देंगे जी। साथ देंगे उसके। अब क्या हुआ, एक बादशाह अकबर ने कहा बिरबल को, मेरे पास 4 व्यक्ति ऐसे लेके आओ जो यहां भी हैं वहां भी हैं, जो यहां हैं वहां नहीं है, जो यहां नहीं है वहां है, जो ना यहां है ना वहां है। अकबर ने क्या किया, एक सेठ जी को ले आया, कहता जी यहाँ नगर सेठ है, ये बहुत सारे इन्होंने बावड़ियाँ बनवाई हैं, कुएं खुदवाए हैं, धर्मशाला बनवाई हैं, मंदिर बनवाए हैं। कहते ये यहाँ भी है, यहाँ भी खूब धन है, ऊपर भी इनका खूब रास्ता साफ है। धर्म इतना किया, इतना धर्म किया है कि इनका आगे भी रास्ता साफ है। कहते दूसरा, उन्होंने एक साधु आगे कर दिया, एक पुजारी आगे कर दिया। कहते ये यहाँ कुछ नहीं है जी, पर ये इतना जप कर रहा है कि आगे इसके रास्ते खुले हुए हैं, यहाँ नहीं है वहाँ है। तो कहते यहाँ है पर वहाँ नहीं है। वो नगर के कोतवाल को ले आया, कहते यहाँ तो इसके पास सब कुछ है, पर ये इतना जालिम है, इसके आगे कुछ नहीं है। कहते जो ना यहाँ है ना वहाँ है वो, तो उन्होंने एक भिखारी आगे कर दिया। कहते ना तो इसके यहाँ कुछ है ना वहाँ कुछ है। तो भाई जो हमारे जो कर्म हैं उनके हिसाब से हमारे सिस्टम बनते हैं। क्या वजह है कि एक तो बहुत अमीर घर में पैदा हो गया, एक बहुत गरीब घर में पैदा हो गया? क्या वजह है 2 लोग स्ट्रगल करें, एक बहुत अमीर हो गया, एक गरीब ही रह गया? ये आपके कर्मों के खेल हैं। आप ये मत समझिए, कई लोग ये जो इन पर्टिकुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो लोग कहते हैं आप ऐसा कर सकते हैं, आप यूं कर सकते हैं, आप धरती फाड़ सकते हैं, आप आसमान में छेद कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके कर्म आपको सही मार्ग पे नहीं रखेंगे। मेरे क्लिनिक में एक लड़का काम करता था, पुराने वक्तों की बात है, 26-27 साल पहले की बात है। तो उसने क्या किया, वो सट्टा खेलता था। तो एक दिन उसने सट्टा खेला और उसको 90,000 रुपये जीत गया। वो 90,000 जीतने के बाद उसने क्या किया, बाइक खरीद ली, कपड़े खरीद लिए, घूमने चला गया, ये किया वो किया, खूब पैसा उड़ाया उसने, बेहद पैसा उड़ाया उसने। अब वही साल के अंदर वापस आ गया क्लिनिक पे कि नौकरी लगा लो मुझे। एक दूसरा लड़का जो मेरे क्लिनिक पे काम करता था, वो यहाँ से वो एमआर लगा। एमआर लगने के बाद उसने अपनी कंपनी में खूब सीरियसली काम किया। सीरियसली काम करने के बाद वो मैनेजर बन गया और ऊपर चढ़ता गया। उसने आज दवाइयों की फैक्ट्री लगा रखी है बद्दी में, खूब मोटा हिसाब किताब हो रखा है। अब उसके कर्म देखो, वो एक एक स्टेप चढ़ा था,
उसे एक झटके में 1 लाख रुपया मिल गया था। वो चाहता वो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस शुरू करता, कोई काम धंधा शुरू करता, कुछ करता। आज से 26-27 साल पहले, 28 साल पहले 1 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता था। किसी जन्म का कोई कर्म था जो उसको एक साथ पैसा मिल गया। एक वो कथा पिछली बार भी सुनाई थी मैंने कि वो गाय के ऊपर पांव रख के भाग गया। एक बार एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, तो एक जालिम आदमी गाय के ऊपर पांव रख के और कूद गया उस साइड, गाय और धंस गई। दूसरा एक व्यक्ति आया, उसने देखा, उसने गाय को रस्सी लेके आया, लोगों को बुला के लाया। गाय को जब वो खींच के बाहर निकाल रहे थे, वो अचानक बैलेंस बिगड़ा उसका, वो गिरा और उसकी पीठ में एक लकड़ी का कीला घुस गया। तो जो आदमी कूद के गया था उस साइड कूदा, तो वहां पे वो एक गड्ढे में जाके गिरा। जन्मों के कर्म जैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है? क्यों होता है? क्या ऐसा संभव नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं, मन में भी कई बार आता है। क्या ये सारी चीज़ें एक ही जन्म में कंसोलिडेट नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती? भाई हम कैरी फॉरवर्ड, परमात्मा ही है, वो यही ज्ञान देता है भाई सब दीन दुखियों सबका अच्छा करो। करने वाला भी वही है, करवाता हम तो करने वाले नहीं हैं, तो माध्यम है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि भाई ये कैरी फॉरवर्ड होता है? ऐसा है जी, भगवान ने कर्म आपके हाथ में दिया है, भगवान करवाता नहीं है। भगवान ने कर्म करने की शक्ति आपको दी है, आप अपने मन के अनुसार कर्म करते हो। भगवान नहीं कहते कि आप किसी को दुख दो। क्या वजह है? आपके ऑफिस में भी ऐसे ऑफिसर आए होंगे जो किसी को जीने नहीं देते। नहीं तो उनके अंदर ये चीज़ पहले से, जब हम मन चित्त और अहंकार की बात करते हैं, हाँ जी, तो उनके अंदर पहले से इनकलकेट उनका कैरेक्टर ही ऐसा बन के आया है कि वो ऐसा स्वभाव में आ गया। हाँ, वो ऐसे स्वभाव के बन गया। तो पिछले जन्म में उनकी जो इच्छाएं थी, जो उनके पिछले जन्म के कर्म थे, ना तो भगवान का इच्छाओं पे कोई कंट्रोल है आपकी, ना भगवान का आपके कर्मों पे कोई कंट्रोल है। भगवान कृष्ण ने बार बार एक बात कही है कि कर्म सोच के कर लो, फल मैं दूंगा। बस। गुरु जी ऐसे यूँ आया कि मतलब ये सारा का सारा एक ही जन्म में निपटा दे, अगला जन्म साफ सुथरा सा रहता है, तो उसी में अपना ऐसा है जी। फिर मन क्या करेगा? आप ही सब कर लो। अब जो सारे अकाउंट्स जो जुड़े हुए हैं, वो सारा जो सिविल कोड है, वो सारा का सारा आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा। वो ठीक करना मुश्किल हो रहा है एक बार। हाँ जी। नहीं, इसका लॉजिक मतलब आध्यात्मिक लॉजिक नहीं होता जी कोई भी। भगवान के किसी काम का कोई लॉजिक नहीं है। हम लोग अगर भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। उनका सिस्टम बहुत बड़ा बड़ा विशाल सिस्टम है। उन्होंने ऐसा क्यों रखा, क्यों कहा, क्यों किया, हम नहीं जानते। मैंने परसों चौथे एक मैसेज भेजा था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ कब कब रहे। जब मुझे कष्ट आया उन्होंने याद किया, जब उनके ऊपर कष्ट आया था भगवान कृष्ण आ गए। जब उनके पास राजपाट आ गया तो उसी टाइम भूल गए। भगवान कृष्ण की कोई भी किस्सा नहीं है कि वो इंद्रप्रस्थ में उनके पास गए हों। आपके ऊपर मुसीबत आती है, आप भगवान के नजदीक हो, भगवान आ जाएंगे आपकी मुसीबत कटवाने के लिए, पर मुसीबत को डिसअपीयर नहीं करेंगे।
फिर तो वही है जिकुंती वाली इसमें- बात की डिसअपियर नहीं हुई तो अच्छा है। नहीं, नहीं ना हो तो अच्छा है ना, भगवान साथ ही रहेंगे फिर। तो पांडवों वाली बात से तो गुरुजी एक बात ये आती है कि भगवान तो वहीं थे, वो दूर हुए। हाँ जी, वो सुख में आते ही भूल गए ना, हमेशा वो होता है, मौज में आते ही भूल गए। हमेशा होता है। अब एक व्यक्ति की लॉटरी निकलती है, वो तो पार्टी करता है। एक व्यक्ति की लॉटरी निकलती है, वो कीर्तन करवाता है। भगवान के बच्चे तो दोनों हैं। एक को धन्यवाद करना याद रहा, एक को धन्यवाद करना याद नहीं रहा। आपके ऊपर कष्ट भी पड़े कोई, भगवान धन्यवाद तूने मेरा कोई कर्म कटवा दिया, आप धन्यवादी हो जाओ, आप शुक्रिया अदा करते रहो, आप अपनी जिंदगी में चेंज देख लेना। शिकायत तो दुनिया करती है, हे भगवान तूने क्या किया। बहुत लोग कह रहे होंगे हिमाचल में, उत्तराखंड में, हे भगवान तूने ये क्या किया। भाई मैंने कहा था तुम्हें कि ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर अपने घर बनाओ। आज तो इंक्रोचमेंट करते करते सब कुछ काबू कर लिया, उसको तो अपना रास्ता चाहिए। टनल्स बनती हैं, ये क्या है? छेड़छाड़ी तो है। टनल्स बन रही हैं, 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, जगह कहाँ गए फिर? बैग ही सारे? सारे कटाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे हाईवे बैग ही। जितनी नदी की जगह है वो बची कितनी? वो तो बची भी नहीं, 1/4 भी नहीं रही उसकी। तो कभी ना कभी तो आएगा वो ही। अब गंगा, इस यमुना में क्या हुआ था, यमुना के जितने फ्लड प्लेन्स थे उसमें सारे में कॉलोनियां बनी हुई हैं, तो वो डूबेंगी तो क्या होगा। ये वो लाल किले के बिल्कुल साथ से हो गुजर रही है। वो बेसिकली जब बनाया गया था और रिवर बैंक पे ही बनाया गया रिवर बैंक में बनाया गया था। यमुना का स्थान तो था। बिल्कुल जब अब पीछे से वो था। उसके साथ बह रही है तो कह रहे हैं अब ये वो ये से ये 1 फ्लडेड किलोमीटर एरिया दूर है। है। अब ये वो बताओ किले के कितने अंदर तो किलोमीटर? पानी नहीं गया। हाँ? लाल किले में 400 साल पहले, 500 साल पहले जब लाल किला बनाया गया था, तब लाल किले के अंदर तो पानी नहीं गया, बाहर ही तो पानी है। रिवर बैंक है जी, वो बैंक वो साथ वो में रास्ते में रिवर- पीछे एक वो दिखाते थे, मुझे याद है बचपन की बात, जब मैं लाल किला देखने गया तो पीछे एक ईंटों का बना हुआ रास्ता था, वो दिखाते थे, कहते यहाँ पे यमुना होती थी जी, और जो उसमें झरने चलते थे वो पानी आता था वो वहाँ से। यमुना का पानी यमुना होता का था। पानी आता था, पीछे वो बना हुआ उसका झरने का। और एक वीडियो आया हुआ था वो मथुरा उसका वृंदावन का। वृंदावन का, वो कह रहे यहाँ वो घाट तो लिखा हुआ था लेकिन घाट चला गया 500 मीटर दूर, अब वहाँ पानी आ रखा है, बोला घाट यही होता था। वृंदावन में गुरुजी अब जो बोला यही परिक्रमा- पानी आ जो अंदर उस पे जाते हैं नदी ना, अपना घाट वापसी मांग जो रही है। उनका मंदिर नहीं है वो, क्या कहते हैं उसको, एक मिनट रुको, स्टॉप करो। जो ये कुछ भी नाम दे ले, और तो और हम अपने कर्मों के लिए भगवान को जिम्मेवार ठहराते हैं कि उस वो करवा रहा है। भगवान ने आलू भी बनाया हुआ है, भगवान ने मुर्गी भी बनाई हुई है, आप मुर्गी क्यों खा रहे हो, आलू क्यों नहीं खा रहे? खाने से पूछो गुरुजी। नहीं, भगवान ने तो नहीं कहा कहीं। आलू तो खाई लोगे जी। जो हत्या हुई है वो कर्म आपके साथ ही तो जुड़ा है। आप यूँ कह रहे हो जी, अगले जन्म में जब जाते हैं तो पिछले कर्म साथ चलते हैं, तो कौन से कर्म की प्रधानता होती है जी? वो जो हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे अपना काम किया, कोई भी बच्चे पैदा किए, या हम किसी के साथ व्यवहार में है, किसी को अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या फिर वो कर्म जो परमात्मा के निमित्त है, जैसे प्रभु सिमरण, ध्यान, साधना। नहीं जी नहीं, दोनों दो कर्म है, ये सत्कर्म है और पाप कर्म है। दो कर्म अलग अलग कैटेगरी चल रही है। अब बैंक अकाउंट है, एक तरफ तो डेबिट होता है, एक तरफ क्रेडिट होता है। आप कितना जमा कर रहे हो, कितना निकाल रहे हो। ये पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा चलता है। हाँ जी। तुम जो दुनिया में व्यवहारिक काम करने लग रहे हैं तो उसकी नेगेटिव में काउंटिंग होगी या पॉजिटिव में? नहीं, ऐसा है, महर्षि व्यास ने कही है, 4 वेदों 18 पुराण में एक ही बात, दूसरे को
सुख देना पुण्य है, दूसरे को दुख देना है पाप। आपने किसी को दुख दिया तो वो पाप है, आपने किसी को सुख दिया तो वो पुण्य है। अब अमित आज यहाँ नहीं है, अमित ने प्रश्न पूछा था, मान लीजिए मेरे पास कोई पैसे उधार मांगने आया, मुझे पता है वो पैसे वापस देगा नहीं, मैंने उसको मना कर दिया, तो पाप में आएगा पुण्य में आएगा? अब आप लोग बताओ, 2, 3, 6 और 8 जने बैठे हुए हो, आप लोग बताओ ये पाप में आएगा पुण्य में आएगा? पाप तो है नहीं गुरु जी, पुण्य में आएगा। ये स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक है, ये पाप में आएगा नहीं किसी भी वजह से। पाप में तो नहीं आएगा ये पाप में नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा रिटर्न नहीं करेगा, आपकी आत्मा कर देगी, आपकी आत्मा गाली देगी उसको, आप परेशान रहोगे। जो समय भगवत सिमरन में लगना चाहिए था वो आप उसको कोसने में लगा देंगे। नेगेटिव एनर्जी श्राप क्या है, आशीर्वाद क्या है, वरदान क्या है? श्राप है नेगेटिव एनर्जी। मेरे अपने साथ घटी हुई घटना बता देता हूँ आपको। कुछ लोगों को तो पता भी है यहाँ। मेरा एक दोस्त था, उसने मेरी दुकान ले ली किराए पे, बाद में उसने दुकान दबा ली। वो दुकान मेरी मम्मी ने खरीदी थी, तो मेरी मम्मी उसको गालियाँ देती रहती सारा दिन। उसके घर में रोटियों का कोई सिस्टम नहीं रह गया, कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, बुरा हाल उसका। पैरालिसिस उसको हो गया। वो जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, जो मम्मी की गालियाँ उसको पड़ती रहती थी, उसने उसको तबाह कर दिया। ऐसे ही एक और व्यक्ति की बताता हूँ, उनके पास कभी भी पैसा नहीं था, बड़े थोड़ी सी कमाई थी, थोड़े से ही खर्चे रखे हुए थे उन्होंने। सारी जिंदगी वो पूरी आयु भगवान का नाम जपते रहे। ये जप, हवन, कीर्तन, आरती, पूजा, धूप, अगरबत्ती, दिया, उनका मतलब शेड्यूल बना था उनका। बेटे का दाखिला होना था, पीएमटी में नंबर पड़ा नहीं, इधर उधर से पैसे उधार वगैरह लेके उन्होंने बेटे का दाखिला करवा दिया डॉक्टरी में। आज बेटा मर्सिडीज में घूमता है। एक दिन उनके पिताजी के मुंह से क्या निकला, कहते जो सारी जिंदगी इसने भक्ति की ना, उसका फल इसके बेटे को मिल गया। आज वो बॉम्बे के अंदर कई बिल्डिंगों का मालिक है। खूब मोटा काम धंधा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, बहुत सारे कर्म आपको अभी पे हो जाएंगे। बहुत सारे कर्म हैं जो आपको अगले जन्म में जाके पे करने पड़ेंगे। नोट टर्म गेन। हाँ जी, नोट टर्म गेन। हाँ जी। अभी ले अभी दे वाला काम नहीं है। नहीं जी, वो खाते पता नहीं कहाँ से चल रहे हैं। धृतराष्ट्र वाली कहानी सुनाई थी, 100 पुत्रों वाली, कि 100 बेटे हुए और 100 के 100 मारे गए। धृतराष्ट्र ने पूछा कि 100 बेटे हुए, 100 के 100 मारे गए, ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने?
तो कहते 100 जन्म पहले तूने ऐसे एक पक्षी के 100 बच्चे मार दिए थे। कहते फिर 100 जन्म इंतजार क्यों की भगवान ने? कहते 100 जन्मों में तूने इतने पुण्य कमाए कि तू 100 बेटे तो पैदा कर सके। जब 100 बेटे हो गए तेरे पास तो उस वक्त अपने जो लोन अमाउंट था वो सारा का सारा रिपे हो गया। ये लंबे खेल है भाई कर्मों के। जब आपके ऊपर कष्ट आए तो समझ लेना आपके पाप कर्म रिपे हो रहे हैं। और एक बात तो याद रखना, अगर आप सुचे रहे हो तो भगवान आपके साथ खड़े होके आपके जो पाप कर्म है वो रिपे करवा देंगे। कभी किसी अमीर व्यक्ति को देख के गाली मत देना कि उसने गरीबों का खून चूसा है। अरे उसके कर्म देखो, जो इतना पैसा आया है कहाँ से आया। एक व्यक्ति है, उसको नुकसान पे नुकसान लगे जा रहे, पता नहीं कितनों के रिपे करने थे उसने। किस किस जन्म की देनदारियां चुका रहा है। 100 बेटों का पुण्य तो हुआ कि पैसे हो गए तो तभी नुकसान उठाया जा रहा है। कई बार तो जीवन की सारी भागदौड़ व्यर्थ लगती है। वो व्यर्थ इसलिए लगती है भाई क्योंकि जब हम लोगों के जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती तो हमें सब व्यर्थ लगता है। इच्छाएं पूरी होने लग रही हैं जी, शांति आ गई। सारा कुछ होने लग रहा है। अगर कोई काम बिगड़ा भी होता है ना वो अपना आप ठीक भी हो जाता है जी। बस फिर सोच लो कि कहाँ क्या सिस्टम चल रहा है तुम्हारा, खुद ही समझ जाओ। हमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे कंटेंटमेंट आ गई है। जब आवे संतोष धन सब तुम दूर समान। जब से आपका आशीर्वाद मिला ना जी, मेरा तो कोई काम बिगड़ता ही नहीं जी। अगर कोई किसी काम में हल्की सी भी अड़चन आती है ना, बस मैं तो आपका नहीं ध्यान कर लेता हूँ, अपने आप ही सही हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भाई भगवान की तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ मत मुड़ो। वो रास्ता यहीं से होके जाता है ना यहाँ से नहीं जाता, वो सीधा रास्ता डायरेक्ट है। तुम्हें जीन से रोहतक जाने के लिए रवाना होकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रास्ते में बाट बूट आ रही तुमसे वहाँ पे अपना आया जाते करो। हो। मैं तो हमेशा गुरु जी के साथ ही रहता हूँ। मैं गुरु जी के सानिध्य में आने से 9 साल पहले से इसमें भाग रहा हूँ, लेकिन जो शांति और जो समझ यहाँ पे आके बंद कर दो इसको। नहीं चलने दो, चलने गुरु जी इसमें कुछ करते हैं, रास्ता है, रास्ते में बाढ़ आ रही है, हाँ, खड्डा आ गया, कुछ भी है, उसमें बताएगा कौन? वो तो आप ही बताओगे, वही आप ही रखोगे उसकी तो ध्यान है। YouTube भरा पड़ा जी बंद कर दो इसको। किताब। नहीं, आपकी यहाँ पे जरूरत है, आप आया करो। मेरी जरूरत तो मेरे को जरूरत है गुरु जी। नहीं, हमें बल मिलता है। मैं तो गुरु जी से एक बार मिल जाता हूँ जब एनर्जी डाउन लगने लगती है, तो बैटरी चार्ज हो जाती है ना, फिर जब तक भागता हूँ जब तक वो एनर्जी डाउन नहीं आती। जिस दिन वो डाउन होने लगती है ना, फिर वापस आ जाता हूँ। कोई शंका, कोई प्रश्न किसी का? तो आज जो आया समझ में वो ये आया कि जो साथ में आते हैं मन, चित्त, अहंकार और कर्म, उनसे बंधे हुए। मन के 2 पार्ट्स हैं, एक वो जो हमें भगवान की तरफ खींचता है, एक वो जो हम मन की आंखों से देखते हैं दुनिया को, उसकी तरफ खींचता है। तो हमें दूसरे पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, पहले को नलीफाई करने की कोशिश करनी है। हालांकि होता नहीं है पर कोशिश करनी है। मन का ही विभाजन है, बस ये चीज़ है हमारी में। तो मन को साधे सबसे पहले। दीदी कुछ कह रहे थे, दीदी कुछ कह रहे थे। बल में बल अर्जित कर रहे हैं। नहीं, क्लास शुरू होने से पहले कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रही थी गुरु जी, आपने वो शुरू किया था ध्यान कक्षा, एक ही हुई थी, उसके बाद फिर क्लास लगी बड़ी हो गई थी। तो अभी कर लेते हैं। ठीक है जी। क्या दिक्कत है? अरे भाई अब तो बंद कर दो यार।